नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। नवी मुंबई के खैराने एमआईडीसी क्षेत्र में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि नवभारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में लगी आग को बुझाने में जुटी रही दमकल की करीब 12 गाड़ियां। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ बड़ा हादसा। मंगलवार तड़के करवी मुख्यालय से सटे अमानपुर गांव के पास हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरे एक टेंपो में तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। इस हादसे में किशोरी समेत 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। मौके से भागने में सफल रहा डंपर चालक। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की अपनी जांच। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के पास सोमवार की देर रात एक निजी बस पलट जाने से तकरीबन 40 यात्री घायल। सोमवार की देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई यह घटना। उस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे सभी यात्री कि अचानक बस चालक ने खोया अपना आपा, जिसके बाद मुरैना शहर से 12 किलोमीटर दूर सिकरोदा इलाके में एक नहर के पास पलट गई बस। केरल में ऊंची ऊंची लहरों की वजह से कई इलाकों के घरों में भरा पानी, जिसकी वजह से कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। दरअसल केरल में पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है खराब मौसम की स्थिति। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने जारी की केरल तट पर ऊंची लहरों की चेतावनी। केरल में अगले कुछ दिनों तक तटीय क्षेत्रों में पर्यटन पर लगा दी गई है पूरी तरह से पाबंदी। देश में इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में अत्यधिक गर्मी पड़ने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान, जिससे मध्य व पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सा होगा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित। इसी दौरान होने हैं देश में आम चुनाव। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि आम चुनाव के दौरान बाहरी गतिविधियों में संभावित बढ़ोतरी से आम लोगों के लिए बढ़ सकता है गर्मी से खतरा। बाहर निकलने की वजह से मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के लिए भी अत्यधिक गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ सकता है खतरा। चुनावी मौसम में जहां एक तरफ देखने को मिल रही है सियासी गर्मी, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने हीट वेव और गर्म तापमान को लेकर भी जारी कर दी है चेतावनी। दरअसल मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल जून के महीने में साझा कर दी है मौसम की जानकारी, जिसमें बताया गया है कि इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा रहने वाली है गर्मी, साथ ही बढ़ सकता है लू का सितम। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में हीट वेव की संभावना, जो अप्रैल, मई और जून के महीने तक रह सकती है जारी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 6 महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। संजय सिंह के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का है गंभीर आरोप। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह की जमानत का कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं किया विरोध। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बल के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। गंगालूर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 9 नक्सलियों को किया ढेर। वहीं घटनास्थल से एलएमजी लॉन्चर और भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद। सुरक्षा बल के जवानों ने मौके से जब्त किए अत्याधुनिक हथियार। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण से कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि आपके पवित्र वचन के संबंध में दायर किया गया है हलफनामा। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने पर 27 फरवरी को पीठ ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ शुरू की थी अवमानना की कार्यवाही। पीठ में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी थे शामिल। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले 2 महीनों में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी, जिसमें शामिल हैं सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। इसी दौरान दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी ने मेरे करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे किया संपर्क। आतिशी ने कहा कि अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की तलाक याचिका को मंजूर करते हुए सुनाया बड़ा फैसला। कहा, पत्नी द्वारा बिना वजह पति को दाम्पत्य सुख से वंचित रखना है क्रूरता। कोर्ट के मुताबिक पत्नी 1 दशक तक पति से अलग रहने की वजह बताने में रही असफल। उसके दहेज प्रताड़ना के आरोप भी नहीं हो पाए साबित। कानून की नजर में यह पति के साथ है मानसिक प्रताड़ना। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी वजह से पत्नी गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो उसे नहीं कहा जा सकता नपुंसकता। इस तरह पति को बदनाम करना उसके मानसिक स्वास्थ्य से है खिलवाड़, जिसे कहा जा सकता है क्रूरता की पराकाष्ठा। झारखंड में साइबर ठगी के लिए जामताड़ा है काफी चर्चित, लेकिन अब हरियाणा का नूह बन गया नया जामताड़ा। यहां पर साइबर ठगी के मामलों में हुआ बेतहाशा इजाफा। देखते ही देखते यहां का इलाका बन गया है साइबर ठगों का गढ़। पुलिस ने करीब 38 साइबर ठगों समेत कुल 90 लोगों को महज 2 दिन में किया गिरफ्तार। इन आरोपियों के कब्जे से 48 मोबाइल फोन, 82 फर्जी सिम कार्ड, नकदी और चोरी की एक मोटर बाइक सहित अन्य सामान बरामद।
देश में एक बार फिर चर्चा में आ गई है पश्चिम बंगाल की विश्व भारती विश्वविद्यालय, जहां 3 महिला छात्रों ने एक अतिथि प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराई है उत्पीड़न की शिकायत, जिसमें आरोप यह लगाया गया है कि उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा में पास कराने के लिए छात्राओं से की शारीरिक संबंध बनाने की मांग। मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। हालांकि आरोपी प्रोफेसर ने तमाम आरोपों से किया इनकार और कथित आरोपों को बताया निराधार। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाया फटकार। दरअसल विवादित बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज की गई थी एफआईआर। सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर उदयनिधि स्टालिन पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सनातन धर्म को खत्म करो टिप्पणी करने वाले जूनियर स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मीडिया कर्मियों से नहीं कर सकते खुद की तुलना। समाजवादी पार्टी ने सोमवार की रात जारी की लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों की नई लिस्ट, जिसमें आगरा और मेरठ लोकसभा सीट पर बदले गए प्रत्याशी। पार्टी ने मेरठ सीट पर अतुल प्रधान जबकि आगरा सीट पर सुरेश चंद्र कदम को बनाया अपना प्रत्याशी। दरअसल मेरठ से पहले भानु प्रताप सिंह सपा के प्रत्याशी थे। पार्टी ने उनका टिकट काटकर अब अतुल प्रधान को बनाया है अपना उम्मीदवार। हाथी की चाल को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 4 दिन में ही बदल दिया अपना प्रत्याशी। गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने नंदकिशोर पुंडीर को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर चुनाव को बना दिया रोचक। दरअसल 10 साल तक गाजियाबाद से वीके सिंह रहे सांसद। भाजपा द्वारा वैश्य वर्ग से शहर विधायक अतुल गर्ग को बनाया गया है लोकसभा प्रत्याशी। 4 दिन पहले ही बसपा ने गाजियाबाद सीट से अंशय कालरा को घोषित किया था अपना प्रत्याशी, लेकिन सोमवार को अंशय की जगह नंदकिशोर पुंडीर को बसपा ने बना दिया अपना नया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में मंगलवार को आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर बोला जमकर हमला। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियत सही तो नतीजे भी होते हैं सही। वहीं उत्तराखंड के विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का प्रेम और अपनत्व है जग जाहिर। उत्तराखंड को विकसित बनाकर सबसे आगे लेकर जाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार नहीं छोड़ रही है कोई कसर। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60 से 65 सालों में भी नहीं हुआ। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार में महागठबंधन के लिए खड़ी कर दी है बड़ी मुश्किलें। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव का बिगाड़ दिया मुस्लिम यादव समीकरण। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने सीवान लोकसभा सीट से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को समर्थन देने का किया बड़ा ऐलान। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि एआईएमआईएम ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है उन सीटों में 7 पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर जेडीयू और 1 पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है चुनाव। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने अभय काशीनाथ पाटिल को दिया चुनावी टिकट। तो वहीं दूसरी तरफ इसी सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी लड़ रहे हैं चुनाव। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को विदर्भ की सीटों पर समर्थन देने की कही थी बात और बदले में कांग्रेस से मांगा था अकोला में 7, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार तय करके प्रकाश अंबेडकर को दे दिया है बड़ा झटका। बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से टिकट कटने से नाराज होकर भाजपा सांसद अजय निषाद ने इस्तीफा देकर थामा कांग्रेस का हाथ। कहा जा रहा है कि उन्हें इसी सीट से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। सोशल मीडिया एक्स पर अजय निषाद ने पार्टी शीर्ष जेपी नड्डा को टैग कर लिखा कि बीजेपी द्वारा छल किए जाने से क्षुब्ध होकर मैं दे रहा हूं पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को रास आती नहीं दिख रही है मुंबई इंडियंस की कप्तानी। दरअसल गुजरात टाइटंस का कप्तान बनते ही हार्दिक ने अपने पहले 3 मुकाबलों में हासिल की थी अप्रत्याशित जीत, लेकिन मुंबई के लिए वो बतौर कप्तान हार गए पहले के 3 मुकाबले। दरअसल राजस्थान की टीम जब आईपीएल मैच जीतने की दिशा में बढ़ रही थी आगे, तो उसी समय वानखेड़े स्टेडियम से मैच खत्म होने से पहले ही अपने घरों को लौट गए दर्शक। ऐसा पहली बार हुआ जब नाराज दर्शक मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए अपने घर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति राजस्थान में सोमवार यानी 1 अप्रैल से हुआ शुरू, जिसका 10 अप्रैल को होगा समापन। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के सभी हवाई अड्डे रहेंगे सक्रिय। इस युद्धाभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान के साथ साथ चिनूक, अपाचे और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं हिस्सा। इसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक हुए हैं सहभागी। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास हो रहे इस युद्धाभ्यास पर कई देशों की टिकी हुई है निगाहें। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की भी बनी हुई है इस पर गिद्ध दृष्टि।
चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के 30 नए नाम जारी किए जाने के कुछ दिनों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बोला जुबानी हमला। कहा, अरुणाचल एक भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा हासिल। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। जापान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती। इस साल की शुरुआत में आई तबाही के बाद ये दूसरा मौका है जब भूकंप के तेज झटकों से सहम उठे लोग। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि भूकंप का केंद्र रहा उत्तरी जापान का तटीय हिस्सा। रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाने में हासिल की सफलता। दरअसल दक्षिण कोरिया के परमाणु वैज्ञानिकों ने बनाया 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करने वाला नकली सूरज। गौर करने वाली बात यह है कि इतना तापमान पैदा करने में आज तक कोई सफल नहीं हो पाया देश। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा पैदा किया गया है तापमान, जो सूर्य की कोर के सतह के तापमान से है 7 गुना ज्यादा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि N24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर N24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने N24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।